विवाह पंचमी मेला में शामिल होने के लिए आए हुए सभी सनातनी महिला पुरुषों देवियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हम मिथिला के समान ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने बताया था कैसे कि इसका पुराने ज़माने में प्राचीन काल में इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था और इसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया था। हमने बताया था कि इस राजवंश का आरंभ इक्ष्वाकु के पुत्र निमिविदे के द्वारा मानी जाती है। इसी वंश के दूसरे राजा मिथि जनक ने मिथिलांचल और मिथिला की स्थापना की थी और इस वंश के 25वें राजा सिरध्वज जनक हुए, जो कौशल के राजा दशरथ, कौशल मतलब ये अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन हुए। जनक की पुत्री बड़ी पुत्री सीता का विवाह दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। तो इस मिथिलांचल या विदेह की राजधानी, प्राचीन नाम विदेह की राजधानी मिथिला थी, जो अब जनकपुर है, जनकपुर कहलाती है। और इस वंश के अंतिम शासक करल जनक हुए। करल जनक के बाद यहाँ राजतंत्र से गणतंत्र की स्थापना हो गई, जो बाद में लिच्छवी वजी महासंघ में शामिल होकर विख्यात हुआ। और यह घटना लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। मतलब कि राजतंत्र से गणतंत्र में बदलने की घटना 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो अगर हम इसके वंशावली के बारे में बात करें, इस राजवंश मतलब मिथिला के राजवंश की वंशावली के बारे में बात करें, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला पर रामायण काल तक जिन राजाओं ने शासन किया वे इस प्रकार से हैं। तो इसमें पहले हुए मिथि, इसे मिथिला का संस्थापक राजा भी माना जाता है और ये निमि के पुत्र थे। उसके बाद जनक, इन्हें प्रथम जनक कह सकते हैं। इनके बाद के जो भी राजा हुए उन्होंने अपने नाम के साथ जनक लगाना शुरू कर दिया। तो जनक के बाद हुए उदावसु, उदावसु के बाद नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के बाद सुकेतु, सुकेतु के बाद देवरात, देवरात के बाद बृहद्रथ, बृहद्रथ के बाद महावीर, महावीर के बाद सुधृति, सुधृति के पुत्र धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के बाद हर्यश्व, हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतिंधक, प्रतिंधक के कृतिरथ, कृतिरथ के देवमीट, देवमीट के विबुध, विबुध के महिद्रक और महिद्रक के कृतिरात, कृतिरात के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र फिर हर्षरोमा हुए। हर्षरोमा से 2 पुत्र शीरध्वज जनक और कुशध्वज हुए। तो शीरध्वज जनक जो है वह मिथिला के राजा बने और इन्हीं की पुत्री सीता थी, जिनका विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। और इसके बाद जो है, इसके बाद के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें श्री विष्णु पुराण से मिलती है, जो अधिक उपयुक्त जान पड़ती है। तो शीरध्वज के पुत्र भानुमान हुए और भानुमान से लेकर इसके अंतिम राजा कृति तक 32 राजाओं के नाम आते हैं, श्री विष्णु पुराण में यह दिया गया है। और इन्हें स्पष्ट रूप से इत्यते मैथिला मतलब मिथिला कहा गया है। तो शीरध्वज के पुत्र फिर भानुमान हुए, भानुमान से शतधूम्न, शतधूम्न से सूची, सूची से उर्जनामा, उर्जनामा से शतध्वज, शतध्वज से कृति और कृति से फिर